सो फिर से बीटीएस वाइड के मोस्ट सर्चिंग क्वेश्चन में आए और हॉनेस्टली ये इंटरव्यू बहुत ही फन और ओल्ड मेमोरी से भरा हुआ था। तो इसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। हम मैंने इसको एक दो क्वेश्चन ही कट किए थे जिसे शुरुआत में मेंबर्स ने आंसर दे दिए थे, बाकी सेम टू वैसे हैं। तो चलिए आज में स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मेंबर्स कहते हैं वी आर बीटीएस। फिर फर्स्ट क्वेश्चन था बीटीएस को उनकी निकनेम कहाँ से मिले। तो यहाँ पे सारे मेंबर्स अपने अपने निकनेम के बारे में बताते हैं। तो आरएम बताते हैं कि उनका निकनेम जीनू है और वो भी बताते हैं कि उन्हें गॉड ऑफ डिटेक्शन भी कहा जाता है क्योंकि वो मजाक मजाक में अधिकतर चीज़ें तोड़ देते हैं। फिर जिम आरएम ने जिन के बारे में पूछा, उनके वर्ल्ड वाइड हैंडसम नेम के बारे में। उन्होंने कहा कि जिन की तरफ देखो। वैसे ही कैमरा मैन ने जिन की तरफ पूरा फोकस से कर दिया, कैमरा सीधे उनकी फेस की तरफ हैंडसम वर्ल्ड वाइड हैंडसम फेस की तरफ फोकस किया। तो उन्होंने बताया कि आपको यह नाम कैसे मिला। तो कुछ मेंबर कह रहे जिन ने ये खुद बनाया है। जेके ने कहा नहीं, वह दुनिया में नंबर 1 पे नहीं है क्या। तो इस पे जिन ने कहा मुझे कुछ सोचने के लिए कहा गया था, तो मैंने बस यूं ही कह दिया था, बस वही मेरा निकनेम बन गया। तो जेके ने कहा अच्छा, ये किसी रीजन से नहीं है। तो जिन ने कहा नहीं, बस मैं इसे ऐसे ही आगे बढ़ाता ले चल रहा हूँ। इस पे सुगा ने कहा कि मैं यूंगी क्यों हूँ। तो मेंबर्स ने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि हम हमेशा आपको यूंगी यूंगी कहते हैं हर टाइम, इसलिए। तो उस पे जेहोप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये हॉबी नाम कहाँ से आया। तो सुगा ने कहा हम हॉबी नाम का अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए आपका निकनेम हॉबी पड़ गया। तो इतने में जिमिन कहने लगी कि तुम्हें सनशाइन भी तो कहा जाता है। तो हॉबी ने कहा हाँ, मेरा दूसरा नाम सनशाइन भी है। इतने में वी जिमिन से पूछते हैं कि तुम्हें मोची नाम कैसे मिला। तो जिन कहते हैं क्या यह पापा मोची की तरफ से नहीं है। तो जिमिन कहते हैं नहीं, शुरुआती दिनों में मेरी तुलना निर्जीव वस्तु से की जाती। तो उतने पे आरम ने बोला कि हाँ, डम्पलिंग और स्टफ से। तो जिमिन ने बताया हाँ, क्योंकि मेरा फेस बहुत सूजा हुआ था इस वजह से। तो वी ने कहा अच्छा हुआ तुम्हें नेम मिल गया, इससे पहले कि तुम्हारे बचपन का मोटापा खो जाता। इससे मेंबर्स बहुत हंसने लगे। लिटरली आर्मीज मेंबर एक दूसरे के निकनेम के इतने ही मजाक उड़ा रहे थे, मतलब वो बहुत ही फन कर रहे थे सबके निकनेम के साथ। जिसके जिसके निकनेम की बारी आ रही थी, उतने में जेहोप ने कहा कि चिम चिम अमेरिकन हॉस्टल लाइफ के दौरान सामने नहीं आया था। तो इस पे चिम चिम पर मेंबर्स कोई रैप करने लगे, वो गाना गाने लगे। तो फिर जेहोप ने कहा खैर, वह तो एक फ्री स्टाइल रैप था जो मेरे दोस्तों ने उस समय गाया था। तो वही रैप मेंबर्स गाने लगे थे। वे इस नेम के सेशन को बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। तो फिर आरब ने कहा कि मुझे लगता है कि उनमें से बहुत नाम हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे एक टीटी उन्हीं में से एक है, जो लिटरली वी का नाम था, उनको टीटी लोग कहते थे, टीटी। तो उस पे मेंबर ने कहा कि वो जापानी लोग उसे टीटी कहते हैं। तो उस पे वी ने कहा नहीं, टीटी जापानी नहीं है। वी ने बताया कि यह सचमुच एलिमेंट्री स्कूल का एक निकनेम है, यह मुझे एलिमेंट्री स्कूल से टीटी कहा जाता था। तो मेंबर ने कहा टीटी क्यूट नेम है। तो फिर जिमी ने कहा कि ये सीजीवी क्या है। तो मेंबर्स ने बताया यह एक ऐसा चेहरा होना जो सीजी जैसा दिखता है, जो एक मूवी के लिए परफेक्ट हो। तो आरएम ने बताया कि दरअसल जो वी है वो सीजीवी का एक मुख्य शेयर होल्डर है। जिस पे तो जंकुक ने उस पे कहा कि वी आपके पास कितने परसेंटेज था है। तो जिमी ने कहा क्या ये 99% था। जिस पे वी ने कहा हाँ। तो जिमिन ने कहा कि सीजीवी एक अमेजिंग मैन था। उस पे जेहोप कहते हाँ, वह बहुत कूल ही था। फिर उसके बाद आया गोल्डन मकने, जो कि आपको पता है किसका नाम है। तो फिर उससे हट के जेके कहने लगे कि ये रैबिट क्या है। तो वी ने कहा इसका मतलब तुम एक जानवर हो। लिटरली बहुत फनी था, मुझे बहुत हंसी आई कि जैसे ही जेके ने पूछा कि ये रैबिट मतलब क्या है, क्योंकि आर्मीज उन्हें रैबिट बुलाती है, उस पे डायरेक्ट ही वी ने कहा कि इसका मतलब है तुम एक जानवर हो। ये बहुत ही फनी था। तो इस पर जेहोप ने कहा गोल्डन मकने जेके पर बहुत सूट करता है। तो आरम ने बताया कि हॉबी ने गोल्डन नाम का सुझाव दिया था और जिसमें इसके साथ मैंने मकने जोड़ दिया और ये गोल्डन मकने नाम बन गया। वी ने कहा यह जेके की कॉन्सेप्शन और ड्रीम के भी समान है। तो जेके ने कहा मेरी कॉन्सेप्शन और ड्रीम में गोल्ड जरूरी था,
तो जीहोप ने कहा, क्या वह एक गोल्डन फिश नहीं थी? जेकी ने कहा, क्या वो गोल्डन फिश थी? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, बीटीएस का 8th मेंबर कौन है? लिटरली ये बहुत ही सस्पेंस क्वेश्चन था। जब ये क्वेश्चन आया तो मैंने कहा 8th मेंबर कौन है? और मेंबर इसके लिए रेडी थे इसका आंसर देने के लिए। तो वी ने कहा कि हाँ, जो एक समय कंट्रोवर्सी उठ रही थी, आप लोगों को पता होगा कि बीटीएस में 8 मेंबर्स हैं, तो ये लिटरली गलत है क्योंकि स्टार्टिंग से ही बीटीएस 7 मेंबर्स का रहा है, जो कि आपके सामने है। तो वी ने ये बात कही कि 8 मेंबर्स की अफ़वाह चल रही है, या कौन हो सकता है? सारे मेंबर्स ने एक साथ आंसर दिया, जो बहुत ही दिल को सुकून देने वाला था। मेंबर्स ने एक साथ बोला कि बीटीएस का 8th मेंबर्स कौन है? आर्मी। सच में आर्मी से ये आंसर सुन के दिल बहुत खुश हो गया। भले आर्मी में सब आते हैं, पर एक आर्मी शब्द उनके मुँह से सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। और वो हर जगह लिटरली वो आर्मीज़ को ऊपर रखते हैं। फिर इस पे जिन ने कहा भी कि हमारी आर्मी हमारी 8th मेंबर्स है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बीटीएस का फेवरेट मीम खुद का कौन-सा है? तुरंत ही जेकी ने कहा कि आरएम का वो फ्लेक्स पर गिनना, क्या हर कोई ऐसा नहीं कर सकता? तो शुगा ने इस पे कहा, आरएम के पास बहुत मीम है, मेरे लिए वो वाला वीकली आइडल वाला पिंक बॉय। तो इस पे जिन ने कहा, ये पिंक बॉय क्या है? तो फिर आरएम ने बताया, क्या ये वही तो नहीं जिसमें मैंने पिंक सूट पहनकर स्वेडी डांस किया था? तो शुगर ने कहा कि हाँ, मेरा फ्रेंड उसको प्रोफाइल के तौर पे यूज़ करता है अभी भी। फिर मेंबर्स ने कहा कि यार उनके बहुत मीम्स हैं, बस ये पुराने हो गए हैं। फिर आर्यन ने कहा कि मेरा फेवरेट था बोन वर्डेस का, जहाँ मैंने कहा था कि हम इंसान नहीं हैं। तो फिर जोहब ने कहा, हाँ, क्या वही वाला विंग्यार्डो लेवियोसा वाला? ये जो न्यू आर्मी से उनको नहीं पता होगा, पर पुरानी आर्मी जो है उनको पता है कि ये हैरी पॉटर का ये स्पेल था विंग्यार्डो लेवियोसा वाला, जिसमें ये साउंड इफ़ेक्ट आर्मीज़ यूज़ करती थी बीटीएस एडिट के लिए। जैसे आरएम ने कुछ गिरा दिया या तोड़ दिया, तो उस पे ये साउंड इफ़ेक्ट यूज़ करती है। लिटरली बहुत फ़नी था, और इस टाइम मेंबर्स बहुत हँसे थे ये वाला मीम सुन के, विंग्यार्डो लेवियोसा वाला। मतलब सच में बहुत फ़नी था। और आर्मी तो हर जगह अपर लेवल की एडिट करती है। सो बीटीएस नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बीटीएस फ्री टाइम में क्या करते हैं? जिस पे जिमिन ने बताया कि वे गेम्स खेलते हैं, आरएम ने बताया कि वो पॉडकास्ट सुनते हैं, सुगा ने बताया कि वो गाने को बोलते हैं और याद करने के लिए अपनी न्यू एल्बम को बार-बार सुनते हैं। आरएम ने फिर से बताया कि मैं कल ड्राइविंग का ट्राई कर रहा था, तो इस पे मेंबर बहुत हँसे। फिर जी होप ने बताया कि उन्हें घर क्लीन करना या ऑर्गेनाइज करना बहुत पसंद होता है, और जिम ने बताया कि वे फ्री टाइम में अपने लिए खाना बनाते हैं। फिर जिमिन से पूछा गया, क्या वो इन दिनों खाना बना रहे हैं? तो इस पे जिमिन ने कहा, नहीं, मैं आजकल सिर्फ ऑर्डर कर रहा हूँ। कल ही मैंने बहुत सारे राइस केक और सूप ऑर्डर किया था। और वी ने बताया कि उन्हें वीडियोस देखना पसंद है, और जेकी ने बताया कि उन्हें कुकिंग, गेम्स और म्यूजिक सुनना पसंद होता है। फिर लेटरली उसके बाद पर्सनली एक-एक मेंबर से क्वेश्चंस किए जा रहे थे। आरएम के लिए फर्स्ट क्वेश्चन था कि आरएम आरएम ड्राइव कर सकते हैं? तो जिस पे आरएम ने कहा, यस आई कैन ड्राइव, मैं ड्राइव कर सकता हूँ, बट आई कांट पार्क, मैं कार को पार्क नहीं कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके बाद आरएम के लिए कि आरएम का पासपोर्ट कहाँ है? मतलब थोड़ा मुझे हँसी आई इस पे, क्योंकि आई थिंक अप्रॉक्स 8 टू 9 ईयर पहले आरएम का पासपोर्ट खो गया था, जिससे वे ट्रैवल नहीं कर पाए थे। तो यही तो इस पे कहा भी शुगा ने कि शायद ये बहुत पुराना है, ये तो बहुत पुरानी बात है। तो इस पे आरएम ने बताया कि हाँ, मैंने नया इश्यू करा लिया है अपना पासपोर्ट। तो इस पे जेकब ने बताया, हाँ, आरएम इन दिनों अपनी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, वे चीज़ों को नहीं खो। तो आरएम ने कहा, सच में मैं इन दिनों ज़्यादा चीज़ों को नहीं खो रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों जो मेरी प्रोटोकॉल टीम है और हमारे मैनेजर हैं, मेरे लिए सारी चीज़ों को एक बॉक्स में करके रखते हैं, जैसे लिप बाम हुआ या फ़ोन हुआ या पासवर्ड, कुछ भी होता है वो एक जगह रखते हैं। तो फिर आरएम से पूछा गया कि उन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी विनाश का देवता क्यों कहा जाता है? जिस पे सुगा ने कहा, क्या यह भी बहुत पहले का नहीं है? तो आरएम ने कहा, ये सब पुराने स्टोरीज हैं। तो जिन ने कहा, मुझे लगता है कि ये अभी भी इन दिनों लागू हो रही हैं। तो वैसे ही सुगा ने पूछा, आरएम, क्या तुमने कुछ फिर तोड़ दिया? तो आरएम ने कहा, रिसेंटली नहीं। तो फिर जिन ने बताया कि अगर आरएम की बॉडी पर कुछ लगाया जाता है, जैसे माइक हो या कैमरा, तो
और वो चीज़ें आरम की बॉडी से बहुत टकराती हैं, तो लोगों को उसे पकड़ना पड़ता है। तो फिर सुगा ने कहा, हाँ, आरम थोड़ा अनाड़ी था। तो इस पे जिमिन ने कहा कि लेकिन फिर भी पहले से आरम में बहुत चेंज आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आरम के लिए था कि क्या आरम को मेंबर को इंग्लिश सिखाने का पछतावा है? तो आरम ने कहा नहीं। तो जिस पे जेहोप ने कहा, भले ही आरम हमें सिखाए पर हम जानते ही क्या है। तो जिस पे आरम ने कहा कि वे बस समझते ही नहीं हैं। मैंने सच में बहुत ज़्यादा ही विल पावर दिखाई है। जेके ने कहा कि हाँ, यही तो हमारी असली पहचान है, हम कोरियंस हैं। तो इस पे जिन ने कहा कि हाँ, टीचर तो बहुत अच्छा है पर स्टूडेंट अच्छे नहीं हैं। तो आरम ने कहा, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें कभी भी नहीं सिखा पाऊँगा। फिर नेक्स्ट जिन से क्वेश्चन किए जाते हैं सारे। तो जिन से फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जिन का निकनेम क्या है? तो मेंबर्स ने कहा जॉन। तो जिन ने कहा कि मुझे लगता है कि मेंबर्स मुझे ज़्यादातर जॉनी या जिन बुलाते हैं, पर जब अधिकतर मुझसे पूछा जाता है निकनेम के बारे में तो मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम बताता हूँ, बट मेंबर मुझे अधिकतर जिन और जॉन बुलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जिन के लिए कि उनका फेवरेट एनिमल कौन है? तो जिस पे मेंबर्स ने कहा कि जिन पे अल्पाका सूट करता है। तो फिर कहा हाँ, जिन ने कहा हाँ, ये सूट करता है मुझ पे, पर मुझे सबसे ज़्यादा डॉग और कैट्स पसंद हैं। जिस पे कुछ मेंबर्स ने कहा जैसे आरम या वी ने कि म्यूचुअल फीलिंग कि उन्हें भी डॉग और कैट्स पसंद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिन के लिए का था कि जिन क्या ग्रुप में बेस्ट गेमर हैं? जिस पे जिन ने कहा कि हम मेंबर्स में वी गेम में सबसे अच्छा है। वैसे इस पे जेकिन का वैसे कंसोल गेम में तुम भी सबसे अच्छे हो। तो जिन ने कहा हाँ, पर फिर जेके ने कहा कि तुम हेली-गली गेम में अच्छे हो। तो इस पे जिन ने कहा हाँ, बट वी गेम में बहुत अच्छा है और जेकी सोलो गेम में बहुत अच्छा है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिन के लिए था कि जिन की हँसने की आवाज़ कैसी है? तो जिन ने कहा मुझे नहीं पता कि मेरे हँसने की आवाज़ कैसी है, मैं बस हँसता हूँ। तो इस पे जेके ने जो जिन की एक्टिंग करी है कि जब वो धीरे हँसते हैं तो कैसी आवाज़ आती है और जब वो तेज़ हँसते हैं तो कैसी आवाज़ आती है। आप ये वीडियो देखिए। 거라. 약간 가볍게 웃으면 헤헤헤 이렇게 웃고 진짜 어. 많이 웃으면은 진짜 꺼이꺼이. 이렇게 약간 तो इसमें मेंबर ने कहा हाँ, जेके ने सही बोला, मतलब अच्छी एक्टिंग करी। तो नेक्स्ट था क्वेश्चन सुगा से। तो इसमें सुगा से उनकी नेम की मीनिंग पूछी गई। तो सुगा ने कहा कि आखिरकार मैं इसे समझा सकता हूँ। तो मेंबर ने गेस किया शूटिंग गार्ड इसका मतलब है। तो शुगर ने कहा नहीं, शुगर लियोनार्ड और शॉन ओमेली का निकनेम शुगा है। इट मीन्स शुगर में जैसे आर नहीं है। वे एक सुगा बताते हैं कि वे एक लेजेंडरी बॉक्सर हैं। तो शुगा ने बताया कि मिस्टर बैंग ने मुझे शुगा नेम सजेस्ट किया था क्योंकि उन्हें बॉक्सिंग बहुत पसंद थी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बीटीएस शुगा को किस चीज़ से डर लगता है? तो इस पे शुगा ने कहा हाँ, मुझे अम्यूज़मेंट पार्क में राइड से बहुत डर लगता है। तो इस पे जिमिन ने पूछा कि तुम्हें हाई प्लेसेस पसंद नहीं है? तो शुगा ने कहा हाँ, मुझे बिल्कुल हाई प्लेसेस पसंद नहीं है। उतने में वी ने कहा कि तुम्हें नज़र मिलाने से भी डर लगता है। इट मीन्स आई कॉन्टैक्ट शुगा नहीं करते हैं। इस पे मेंबर सच में इतना हँसे हैं वी की बात पे। तो शुगा ने कहा हाँ, मुझे आई कॉन्टैक्ट करने से थोड़ा डर लगता है। मैं जल्दी आई कॉन्टैक्ट नहीं करता हूँ। तो जिमिन ने कहा तुम हमेशा आईब्रो के बीच में देखते हो। तो जिमिन बताया कि जब हम हॉलीगन की परफॉर्मेंस कर रहे थे तो शुगा डांसर के फोरहेड पर देखता था। तो इस पे शुगा ने कहा नहीं, मैं लोअर लिप पे देखता था डांसर के। तो आरम ने इसमें कहा कि शुगा कभी आँखों में नहीं देखता है। तो शुगा ने कहा कि आँखों में देखना स्कैरी है। इस पर जेके ने कहा लेकिन लिप देखना फ्लर्ट करना है। तो जिन ने कहा तो तुम फ्लर्टी हो? तो इस पर वी ने कहा ये मोमेंट काफ़ी अच्छा था आर्मी। वी ने जेके से कहा आपको कैसा दिखना चाहिए? तो जेके ने कहा कि आप लेफ्ट आई की तरफ देखो, फिर ओठ की तरफ देखो, फिर राइट आई की तरफ देखो। यह एक वी बनता है, ये एक ट्रायंगल जैसा है। तो शुगा ने कहा इसे फ्लर्ट माना जाता है? तो जेके ने कहा हाँ। तो फिर इसके बाद जे-होप के क्वेश्चन की बारी आई। तो जे-होप से ये क्वेश्चन था कि जे-होप को सनशाइन क्यों कहा जाता है? इसमें मेंबर्स ने बताया कि जे-होप हमेशा ग्रुप के मूड को लाइट करता है। वह कोई भी मेंबर जब कोई भी मेंबर लो या टायर्ड फील करता है तो हॉबी उसे स्माइल कराते हैं।
इन्हीं सब कारणों से जेहू को सनशाइन कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन था, जेहू हॉरर मूवी पर कैसा रिएक्शन देते हैं? तो उस पे वी ने कहा कि वो जिससे हम दम में लेट कर देखते थे वो कौन-सी मूवी थी? तो उसे बताया द कॉन्जरिंग। तो उस पे कहा कि नहीं, फिर वो जेहूक ने कहा कि नहीं, मेरा ऐसा कोई रिएक्शन ज़्यादातर अजीब नहीं रहता, हॉरर मूवी देखने पर नॉर्मल ही रहता है। तो इसके बाद जिमिन का था, मानना पड़ेगा जिमिन ने इतने फास्ट फॉरवर्ड आंसर दिए हैं आदमी, आपको पता ही नहीं चलेगा जिमिन के क्वेश्चन आंसर कब स्टार्ट हुए, कब एंड हो गए। ये बहुत ही फ़नी था। तो जिमिन से ये क्वेश्चन था कि जिमिन को मैंगो क्यों नहीं पसंद है? तो इस पर जिमिन ने कहा, आई लव मैंगो। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटरेरी फैंस लिटरेरी ये बहुत ही फ़नी था। आर्मी से मेंबर्स इतनी तेज़ इस बात पे हँसे हैं, मतलब उन्होंने एक में आंसर दिया कि जिमिन जिमिन को मैंगो नहीं पसंद है, उसने जिमिन ने कहा कि नहीं, मुझे मैंगो पसंद है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब ये बहुत ही फ़नी था। सारे आंसर उन्होंने इतने ही फॉरवर्ड दिए हैं। तो जिमिन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जिमिन स्विम कर सकते हैं? इसका भी फास्ट फॉरवर्ड आंसर था। जिमिन ने कहा, आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब उन्होंने इतने स्पीड में आंसर दिए हैं। फिर उसके बाद था कि नेक्स्ट क्वेश्चन था जिमिन के लिए कि क्या जिमिन बिना चेयर के बैठ सकते हैं? तो आपको आर्मी से याद होगा, जो पुरानी आर्मी से, कि पहले टाइम में एक रन बीटीएस में वो हुआ था इनविजुअल स्टेयर्स वाला, जिस पे सारे मेंबर्स ने इनविजुअल स्टेयर्स, ऐसा फील हो रहा था कि वे इनविजुअल स्टेयर्स पे लेग रख के उस साइड हो रहे थे, तो मतलब ज़्यादा फेमस हुआ था। तो आई थिंक आर्मीज़ उसी बारे में बात कर रही थी। तो मेंबर्स ने जिमिन के लिए कहा कि अरे जिमिन कुछ भी कर सकता है, वो बिना चेयर, इनविजिबल चेयर किसी भी बैठ सकता है। तो शुगा ने कहा जिमिन चेयर इनविजिबल भी कर सकता है। जिमिन ने फिर कहा क्या तुम वो करना चाहोगे? तो जिमिन ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आई वी की। तो वी के लिए क्वेश्चन था कि वी का फेवरेट फोटोग्राफर कौन है? तो वी ने कहा क्या आप रियान मैकगिनली को पहले से जानते हैं? तो मेंबर्स ने कहा हाँ, वो जिसने उस समय यंग पीपल की पिक्चर ली थी। वी ने कहा हाँ। तो वी ने कहा कि उसके अलावा मैंने हाल ही में किसी ऐसे फोटोग्राफर को नहीं देखा है उसके कंपैरिजन में। तो वी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या वी नींद में बातें करते हैं? तो जिस पर सारे मेंबर धीरे-धीरे वी के हिडन बातें बताने लगे थे, जिस पर जे के ने कहा हाँ, वी को अपनी लेग फिंगर हिलाता है, वी अपनी लेग फिंगर को हिलाता है। तो वी ने कहा हाँ, मैं लेग फिंगर हिलाता हूँ। फिर उससे सुगा ने कहा कि वी तुम आँखें खोल कर सोते थे। तो वी ने कहा अच्छा। फिर इसके बाद वी खुद काउंट कराने लगे, जो वो सोते टाइम करते हैं। उन्होंने बताया कि मुझे आँखें खोल कर सोना पसंद है, मुझे अपने पैर को रब कराना बहुत पसंद है सोते टाइम, और मुझे सोते टाइम किसी की ईयर लूप्स को छूना पसंद है। ईयर लूप्स मीन्स ईयर का अपर पार्ट जो होता है। उस पर जेके ने कहा कि हाँ, मेरे कान के ईयर लूप्स को बहुत बार छुआ गया है। लिटरली ये थोड़ा फ़नी और कह सकते हैं अच्छा मोमेंट था, मतलब जिससे सारे मतलब मेंबर्स हँसने लगे थे। तो फिर आरव ने क्वेश्चन किया कि तुम्हें किसी के कान के ईयर लूप्स को सोना क्यों पसंद है? तो वी ने कहा मेरा मतलब है ये सब मैं जब छोटा था तब करता था, ये मेरी छोटे की आदतें हैं। तो जिमिन ने कहा क्या तुम्हारी ये सब हैबिटें अभी भी हैं? वी ने कहा हाँ, मैंने हैबिटें बनाए रखी हैं। तो वी ने कहा हाँ, मुझे जैसे सोते टाइम में कुछ पकड़ के सोना अच्छा लगता है, जैसे पिलो कवर या कुछ भी, मैं होल्ड करके सोता हूँ उसे। सो नेक्स्ट टर्न जेके का था। तो जेके के लिए क्वेश्चन था कि जेके ने कुकिंग करना कहाँ से सीखा? तो उसपे जेके ने बताया कि मैं जब आर्मी में था तो मैंने चाकू चलाने की स्किल्स वहीं से सीखी है। और फिर उन्होंने बताया कि आम तौर पर मुझे अकेले काम करना पसंद होता है। फिर जिगिंग कुकिंग के लिए बोला कि मैं वीडियो देख के चीज़ें बनाता हूँ, बार-बार बनाते-बनाते मेरी कुकिंग स्किल्स अच्छी हो गई है और मुझे कुकिंग करना पसंद भी है। फिर मेंबर्स ने सारे वन बाय वन बताया कि किसी ने बताया कि जेके ने कभी हमारे लिए पास्ता, किसी ने बताया पिज़्ज़ा। जेके कुछ ना कुछ मेंबर्स के लिए बनाते रहते थे। तो उसपे मेंबर्स ने बताया कि एक टाइम जेके ने स्टाफ के लिए कुकीज़ बनाई थी। तो मतलब इससे पता चलता है कि जेके हमारे कितने डाउन टू अर्थ हैं और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा आर्मी से कनेक्टेड रहते हैं। तो जेके के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जेके एक बनी क्यों है? तो मेंबर्स ने कहा कि जेके रैबिट जैसे लगते हैं इसलिए। तो वी ने कहा नहीं, जेके अब कंगारू है। तो उस पे सुगा ने कहा हाँ, जेके का फेस रैबिट जैसा है। तो जेके ने कहा ये मेरे फ्रंट टीथ के कारण तो नहीं मुझे लॉन्ग
रैबिट कहते हैं। तो जेके ने बताया कई बार होता है कि मैं थोड़ा-सा भी मुँह ओपन करता हूँ तो तुम्हें मेरे सामने के 2 तीर दिखाई देते होंगे, हो सकता है इसी वजह से। तो जेके ने बताया कि आर्मीज़ में वो पपी से लेके रैबिट तक फ़ेमस है। उतने में वी ने फिर कहा कि नहीं अब तुम कंगारू हो। लिटरली ये बहुत ही फ़नी मोमेंट था, मेंबर इतना हँसे इस बात पे कि क्योंकि वी उसको पॉइंट कर रहे थे कंगारू, कंगारू वो बहुत फ़नी लग रहा था। तो जिन ने कहा हाँ, मैं वही हूँ जिसने जेके को ही कंगारू नाम दिया है। फिर जेके के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या जेके की डिंपल है? जिसपे जेके ने बताया कि आरएम एक ऐसा मेंबर है जिसकी डिंपल है। मुझे नहीं लगता कि मेरे डिंपल आरएम जितने डीप हैं। मेरे पास डिंपल हैं बट आरएम जैसे नहीं। फिर इस पे आरएम ने कहा कि हाँ, जेके के चिक्स पे डिंपल तो हैं पर सिर्फ थोड़े से ही। तो पता नहीं क्यों बस सारे मेंबर्स डिंपल वाले आंसर्स पर जेके जब आंसर कर रहे थे तो उससे सारे मेंबर्स क्यों हँस रहे थे ये पता नहीं चला। सो आर्मी वीडियो बस इतनी थी, उसके बाद मेंबर्स ने सबको बाय बोला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ऐसी ही हिंदी डबिंग और बीटीएस रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय बाय।